दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक आपको अपने दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है एक चर का रैखिक समीकरण जिसका जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी बराबर 0। ax प्लस बी बराबर 0 में हमारा जो x है वो हमारा होता है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म के मैक्सिमम घातांक 1 होते हैं और उसमें वेरिएबल टर्म केवल एक यूज हो तो उसे हम बोलते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी ये एक चर का रैखिक समीकरण होगा। आज हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है कि ax जिसका जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0। a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे दो चर के जो दो चर है x और एक है y और इसके जो मैक्सिमम घातांक है वो 1 है। अगर जिस समीकरण में दो चर यूज हो और उसके जो मैक्सिमम घातांक है वो कितना होगा, 1 होगा, तो हम बोलेंगे कि यह जो समीकरण है दो चर का रैखिक समीकरण है। ओके, और हम इसी के साथ आज हम आपको समझ में आ गया होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यह हमारा दो चर का रैखिक युग्म समीकरण है और जिसमें हमारा जो है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और जो b है वह भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस दोनों इक्वेशनों को हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण में निरूपित करना है और साथ ही साथ इसका हमको ग्राफिक रूप में भी समझाना है। तो पहले लिखा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो माना हम लोगों ने यहाँ पे माना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना अफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष एवं अफ्ताब की बेटी की आयु बराबर y वर्ष। यहाँ हमने एक x यूज किया और दूसरा y यूज किया। x और y क्या है, दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल जब किसी समीकरण में उपयोग होते हैं तो वह क्या होता है, हमारा जो होता है रैखिक समीकरण होता है। अब हमने माना अफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष एवं अफ्ताब की बेटी की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना या गुनी आयु का था। अफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, सबसे पहले क्या करना होगा, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 7 वर्ष, जब हम 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 7 वर्ष पिता की आयु में से भी माइनस करेंगे और 7 वर्ष बेटी की आयु में से भी माइनस करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो अफ्ताब की आयु बराबर अफ्ताब की आयु में से हम 7 वर्ष क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस 7 वर्ष। इसी तरह अफ्ताब की बेटी में से भी माइनस करेंगे, तो इसका वायु क्या है, वर्तमान y माइनस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष इसमें भी कम हो गया, 7 वर्ष इसमें भी कम हो गया, तो लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि अवताप की आयु बराबर अवताप की बेटी की आयु की 7 गुनी। ठीक, तो अवताप की आयु कितनी है x माइनस 7 और उसकी बेटी की y माइनस 7 की गुनी गुणे 7। फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पे हम इस 7 का दोनों मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 7y माइनस 49। y वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x, और जब y इधर हमारा आएगा तो y इधर किस में है पॉजिटिव में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 49। ये हमारा 7 इधर किस में है माइनस में, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा एक समीकरण हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 वर्ष पूर्व के लिए यह समीकरण हमने निकाला है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 3 वर्ष बाद के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालना है, तो 3 वर्ष में हम 3 वर्ष जो है दोनों लोगों में ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे अवताप की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। अवताप की आयु जो है x प्लस 3 वर्ष आया। इसके बाद अवताप की बेटी की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। पुनः प्रश्नानुसार अवताप की आयु बराबर बेटी की आयु की, लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो लिखा है जो अवताप की आयु है उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी, तो अवताप की बेटी की आयु की 3 गुनी। ठीक है, तो अवताप की आयु कितना है x प्लस 3 बराबर अवताप की बेटी कितना है y प्लस 3 की 3 गुनी। की 3 गुनी का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई 3 से। उसके बाद जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x वालों को यहीं पे ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो y हमारा किस में है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो जाएगा माइनस 3y बराबर 9 को यहीं पे, इस प्लस को इधर प्लस 3 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा -3, तो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण। 7 वर्ष पूर्व के लिए हमने यह समीकरण निकाला था और 3 वर्ष बाद के लिए हमारा यह समीकरण होता है। अभी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया था कि अवताप और उसकी बेटी की आयु के लिए, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए हमने एक समीकरण निकाला और 3 वर्ष बाद के लिए। ये दोनों हमारे बीजीय समीकरण हैं, इन दोनों से हमारा आंसर आधा पूरा हो जाता है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की मदद से हमें x का कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, फिर इसमें भी हम लोग ऐसे कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, और हमको 2-2 मान निकाल करके उसके बाद हमको एक ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद हमारा आंसर क्या होगा पूरा होगा। तो पहला समीकरण हमारा दिया है कि x माइनस 7y बराबर -42। यहाँ पर अपने मान से हम x के कुछ मान को रखेंगे, उसके बाद y का कुछ मान आएगा। तो हम पहले x बराबर रख लेते हैं, सबसे आसान वैल्यू 0। x बराबर 0 का हम इसको जो है दूसरा y का मान निकालते हैं, तो जहाँ पे x लिखा वहाँ पे हमको रखना है 0। 0 माइनस 7y बराबर
माइनस 42, क्या हो जाएगा -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारा हो जाएगा 6, एक हमारा मान आ गया। यानी कि x बराबर हम रखेंगे 0 तो y बराबर कितना आ गया 6, हमारा एक मान आ गया। पुनः इस समीकरण लिखेंगे x - 7y बराबर -42। एक बार हम x का कुछ मान रखें तो y का हमारा कुछ मान आ गया, उसके बाद हम x का एक दूसरा मान रखेंगे तो y का भी एक दूसरा मान आएगा। आइए हम दूसरा मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमको y बराबर, इसमें हम लोगों ने x बराबर रखा, अब यहाँ हम लोगों ने y बराबर रख लेते हैं। y बराबर हम रख देते हैं मान लीजिए 7, तो y बराबर 7 रखने पे x - 7 × 7 बराबर -42, तो जाएगा x -7 × 7 = 49 -42, तो x बराबर आपका हो जाएगा -42 प्लस 49 बराबर होगा x बराबर, ये हो जाएगा +7। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं 7, y का मान हम 7 रखते हैं तो x का मान आता है 7, यानी कि x का मान भी आ गया, y का मान आ गया। पहले समीकरणों के लिए हमें दो पॉइंट दो बार x का मान और 2 बार y का मान मिल गया। उसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के निकालेंगे, तो दूसरे समीकरण के लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है x - 3y बराबर 6, इसमें भी हम x का कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ दूसरा मान आएगा। x बराबर इसमें हम जो है 0 रखते हैं, फिर हम इसमें x बराबर क्या रखते हैं 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पे 0 - 3y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा 6/3, तो y बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर x बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा आता है -2। पुनः उसी समीकरण को लिखते हैं x - 3y बराबर 6, उसी समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग y का मान रखते हैं 1, y बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे y की जगह पे हमको रखना है 1, तो -3 × 1 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा +3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। और हमको यहाँ पे x बराबर 9 मिला है कब, जब हम लोग y बराबर क्या रखें 1। हमारे पास पहले समीकरणों के लिए x के मान 2 मिल गए, y के भी मान 2 मिल गए, दूसरे समीकरण के लिए x बराबर हमारे 2 मिल गए और y बराबर भी 2 मिल गए। तो हम इन सब की मदद से एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा सा सीधा अगर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास देखिए स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगा आप उसकी मदद से अच्छे से बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा x की ओर है। जस्ट इधर क्या हो जाएगा -x, तो सारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसके बाद ये हमारा y है पॉजिटिव की ओर, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, आगे बढ़ता जाएगा। इधर हम आएंगे वही y जो है माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। पहले रेखा के लिए हमारे पास जो है कि x - 7y बराबर -42, इसके लिए पहले हमारे पास पॉइंट के x बराबर 0 तो y बराबर 6। x बराबर यहाँ देखिए यह एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे x और y दोनों के मान क्या होते हैं 0 होते हैं, तो x बराबर 0 y बराबर 6, तो x का मान यहाँ 0 होगा, y बराबर 6 यहाँ पे होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, ये हमारा पहला मिल गया। उसके बाद दिया है कि x बराबर 7 y बराबर 7, तो x का मान हमारे पास 7 यहाँ पे है और y का 7 हमारा यहाँ पे, तो इसके ठीक सीधे अगर यहाँ पे आएंगे तो ये लगभग यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 7 और y बराबर 7, ये मिल जाएगा। अब इसी को इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये दो जो हमारे लाइन मिले
यहाँ एक बिंदु मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, इसको मिला लेंगे सीधे स्केल की सहायता से। तो ये जो लाइन हो गया हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यह इसका एक लाइन है, पहला हमारा ग्राफ हो गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए हमारा क्या है, दूसरे समीकरण के लिए x बराबर 0 y बराबर -2, तो x बराबर कितना है 0, y बराबर -2। तो देखिए -2 जो है y का मान है, तो y का मान नीचे माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर -2। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 -2। पहला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान जो होता है वो y का होता है। तो x बराबर 0 y बराबर -2। फिर पुनः यहाँ पे आएंगे x बराबर 9 y बराबर 1, तो x बराबर 9 हमारा यहाँ पे है और y बराबर 1, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो x बराबर हमारा 9 और y बराबर ये हमारे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन है वो बिंदु है x बराबर 9 और y बराबर 1 के लिए, ठीक। अब इसको हम पटरी और प्रकार स्केल की सहायता से मिला लेंगे, लेकिन हमारे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लेकिन आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। तो यहाँ से हम ड्रा करते हुए एकदम सीधे यहाँ पे चले आएंगे। तो ये जो मेरा लाइन है वो हमारा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, उसका बीजी व्यंजक भी बना लिया और उसका हमने ग्राफ भी आपको बना करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा 2 है बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब क्रिकेट टीम ने, जो हमारा क्रिकेट टीम होता है उसमें कोच है, उस कोच ने कुल 3900 रुपये की खरीदारी की। उस खरीदारी में उसने जो है बल्ले और गेंद को खरीदे, ना तो उसने बल्ले का दाम बताया ना तो गेंद का। तो सबसे पहले अगर हमको गेंद और बल्ला खरीदना है तो सबसे पहले हमको बल्ले का दाम पता होना चाहिए, एक बल्ले का या तो एक गेंद का। तो हमको दोनों में से किसी चीज़ का दाम नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसमें एक बल्ले और एक गेंद का दाम मानेंगे। तो माना कोच ने एक बल्ले को, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कोच ने एक बल्ले को x रुपये में खरीदा तथा एक गेंद को y रुपये में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि बल्ले का दाम x रुपया और गेंद का दाम y रुपया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक गेंद बराबर x रुपया और बल्ला बराबर y, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक बल्ले का जो दाम है x रुपया और एक जो गेंद का दाम है वो y रुपया। अब इस क्रिकेट टीम के कोच ने जो पहला हमारा शर्त रखा है, उस शर्त को अगर हम फुलफिल करेंगे तो प्रश्नानुसार हम लिख देते, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद कर दे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंद का मूल्य। 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कुल मिलाकर 3900 रुपया होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3900 रुपये। अब देखिए 3 हमारा बल्ला हो गया, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया। तो बल्ले का मूल्य हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं x प्लस यहाँ पर हो गया 6, क्योंकि 6 गेंद की बात कर रहा है और एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य हमारा y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर कितना 3900। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसमें से हम इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए इसमें से कुछ कॉमन होगा तो हम लोग कॉमन भी करके लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3, 6 और 3, यहाँ से पूरे इक्वेशन से हमारे में से इसमें 3 जो है कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेते हैं। डायरेक्टली इसको हम इक्वेट करा खत्म भी कर, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा पहला शर्त का इक्वेशन है, बीजी इक्वेशन। फिर पुनः उस कोच ने उसी दाम के उस कोच ने फिर खरीदारी किया और उसने लिखा कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी जैसा वो पहले गेंद और बल्ला खरीदा था उसी रेट का वो पुनः दूसरी बार खरीदारी करता है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार। पुनः क्या किया, वो जो है कि उसने बाद में एक और बल्ला खरीदा, लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य प्लस एक और बल्ला का तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो 3 गेंद का मूल्य कितने खरीदा, तो ये हमारा 1300 रुपये का, तो यहां लिख देंगे 1300। तो एक बल्ला हमारा हो गया एक, और एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले को x रुपया में, तो यहां पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में x प्लस 3 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपया। इससे पहले क्वेश्चन में बता रखा था कि जिस रेट से वो पहले खरीदारी करता है उसी रेट से दूसरी बार भी करता है, इसलिए हम उसको दाम को न चेंज करते हुए ऊपर वाले दाम में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का कितना है y, तो गुणे में लिख देंगे y बराबर में हमारा दिया है 1300। एक का गुणा x में होगा तो x प्लस 13y बराबर x प्लस 3y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों से इस प्रश्न के लिखा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से पहला शर्त क्या होता है, पूरा होता है। इन्हीं दोनों समीकरणों में x का कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ दूसरा मान आएगा, फिर हम लोग y का कुछ मान रखेंगे तो x का पुनः दूसरा मान आएगा। कुल दो बार हमको इसमें x के दूसरे मान रख के y के मान निकालने, उसी मानों से हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना देंगे तो ज्यामितीय रूप से हमारा क्या होगा, व्यक्त हो जाएगा। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने ये 2 इक्वेशन प्राप्त किए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से ये हमारा बीजगणितीय शर्त क्या होता है, पूरा होता है। फिर इन्हीं इक्वेशनों में हम लोग बारी बारी से x का मान रखेंगे, उसके बाद y का मान निकालेंगे, और 2x के मान रखेंगे तो 2y के मान आएंगे। फिर इस वाले इक्वेशन में 2x का मान रखेंगे तो y के मान आएंगे। उसके बाद उन चारों पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेकर सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पर x बराबर 700 रख लेते हैं। x बराबर कितना 700। x बराबर 700 रखने पे तो जहाँ पे x है वहाँ पर हमें 700 रखना है, तो 700 प्लस 2y बराबर 1300। अब उसके बाद 2y, 700 हमारा इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे 1300 माइनस 700, 2y बराबर हो जाएगा 600, फिर y बराबर हो जाएगा हमारा 300। y के मान मालूम चल गया, x का मान हम 700 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 300। एक मान हमको मालूम चल गए। पुनः हम लोग उसी इक्वेशन में दूसरा मान रखेंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें हम x बराबर 500 रख देते हैं। x बराबर 500, x बराबर 500 रखने पे ये इक्वेशन को हम लोग पूरा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पर x बराबर हम कितना लिए 500, x बराबर 500 ले लिए, तो हम लोगों को यहाँ पे x जहाँ पे वहाँ पे हमको 500 रखना है। 500 प्लस 2y बराबर 1300, तो हमारा ये 500 है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगा तो उसके अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव, तो 1300 माइनस 500, तो 2y बराबर हमारा आएगा 800, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 400। हमारे पास x का जब मान रखें 500 तो y के मान हमारे पास आ गया 400। यानी हमारे जो पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशन से हमारे 2 टर्म, पहले इक्वेशन से जो हमारा 2 वैल्यू मिल गया। तो क्या क्या वैल्यू मिला है हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने रखा x का मान कितना 700, तो y का मान कितना है हमारा 300, ये हमारा एक बिंदु मिल गया। फिर x का मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पे x का मान रखे हैं 500, तो y का मान कितना आया 400। इससे हमारा एक ग्राफ बन जाएगा पहले वाले लाइन के लिए। फिर पुनः दूसरे वाले लाइन के लिए हम लोग बनाएंगे, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ जाएंगे बहुत। अब हम दूसरा इक्वेशन उठाते हैं। यहाँ पे लिखा है x प्लस 3y बराबर 1300।
ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर x का मान हम रखेंगे 700, x बराबर कितना रखना है 700। आप कोई भी मान रख सकते हैं, हम बड़ा बड़ा मान इसलिए रख रहे हैं, ये तो आपके मन में होगा कि सर आप 1 2 3 है, सीधे आप 100 200 400 500 रख रहे हैं। तो इसमें 700 500 रखने का मतलब है कि जो हमारे जो इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में है उसकी जो वैल्यू है 1300, अगर 1 2 रखते हैं तो हमारा घट क्या आ जाएगा 1250 1260, तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम डायरेक्ट एक्स का मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 700 प्लस 3y बराबर 1300। तो लिखेंगे 3y बराबर 1300 माइनस 700, घट के हमारा आएगा 600। फिर y बराबर अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200, यानी x का मान रखते हैं 700 तो y का मान हमारे पास आता है 200। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं दूसरे लाइन के लिए, x का मान कितना रखा हम लोगों ने 700 रखा, तो y का मान कितना आ गया 200। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसी प्रकार हम उसी क्वेश्चन को पुनः लेते हैं और एक दूसरी वैल्यू के लिए रख के चेक करते हैं। पुनः इस इक्वेशन को लेंगे x प्लस 3y बराबर 1300, x बराबर 400 लेने पे, तो x बराबर हम लिख लेते हैं 400 पे चेक करेंगे तो लिखेंगे 400 प्लस 3y बराबर 1300, 400 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर लिखेंगे आप 1300 माइनस 400, तो 3y बराबर आपका हो जाएगा 900। तो y का मान अगर हम यहाँ पे इसके बगल में निकाल ले तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 300। अब हम लोग x का मान रखें 400 तो y का मान कितना आ गया 300, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 400 तो y का मान कितना आ गया 300। हमारे पास दोनों इक्वेशनों के दो पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं दोनों पॉइंटों से हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं ग्राफ। एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। यह हमारा मूल बिंदु है, यहाँ 0 x भी होता है और y भी होता है। फिर यहाँ देखिए हमारे पास जो पहले से जो पॉइंट आया है उसमें देखेंगे 200 आया है, 700 आया है, 400 आया है, 300 आया है, 500 आया है, तो डायरेक्ट हम लोग 100 का अंतर लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्राफ को हम लोग समझ सकेंगे। और एक खास बात देखेंगे, इन सारे हमारे जो ऊपर 4 पॉइंट दिए गए x और y के, और जो नीचे हमारे दूसरे लाइन को जो x और y के 4 पॉइंट दिए गए, उन सभी से यह पता चलता है कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो सारा ग्राफ बनेगा पॉजिटिव टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाले में ग्राफ बनाना, ये हमारा नेगेटिव टर्म होता है, नेगेटिव वाले में हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग 100 का अंतर लेके चलते, तो यहाँ लिख लेंगे 100, यहाँ लिख लेंगे 200, यहाँ पे 300, ये हमारा 400, ये हमारा 500, 600, 700 और 800। ठीक, हम लोग में एक बार में जो ग्राफ का जो अंतर है वो हम लोग ग्राफ में जो अंतर हमारा वो 100 का वर्ग अंतराल का अंतर हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हमारा जो x वाला था। अब इसके बाद उसी प्रकार हमारे पास y में आएंगे, तो y में भी हम आएंगे, तो y में भी 100 का लेके चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 5, ये 600, 700। उसके बाद आगे हमारा जो है 800 आएगा, उसके आगे बढ़ता जाएगा जितना पर हमको 800-900 तक लेना है, क्योंकि उससे बड़ा मेरे पास पॉइंट ही नहीं है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा लाइन था, उस लाइन में दिया था x बराबर 700 तो y का मान कितना है 300, तो x बराबर हमारा कितना है 700। तो x वाले पे जाएंगे हम, ये दोनों वैल्यू किस में है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहला x होता है और दूसरा क्या होता है y, चाहे वो कैसे भी लिखा हो लेकिन हम सबसे पहले x मानते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दूसरा वाला y का होता है। तो 700 हो गया, तो मेरा 700 यहाँ पे है, y का मान कितना है 300, तो y का मान देखिए यहाँ से सीधे लेकर आएंगे ऐसे करके। थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे आएगा, तो पहला हमारा यहाँ कितना है 700 और उसके बाद 300। पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है वो y का होता है। जो पहला हमारा होता है वो x का होता है और दूसरा जो होता है y का, तो x बराबर हमारा 700 हो गया, y बराबर 300। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि x बराबर 500 और y बराबर 400, तो x का मान देखिए यहाँ ये जो हमने लिखा है वो इस पॉइंट के लिए है, ठीक है।
और x बराबर 500 और y बराबर 400। तो x बराबर 500 है, y का मान 400। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐसे करके, ये हमारा ऐसे, ये यहाँ पे आएगा ऐसे करके यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, x बराबर कितना है 500 और y का मान कितना है 400, ठीक। ये हमारा पहले लाइन के लिए बन गया, पहले लाइन के लिए बन गया। उसके बाद इसको हम ड्रा भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग इसको भी बना लेते क्योंकि हमारी देखिए सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, तो हो सकता है सीधी लाइन में भी आ जाए। उसके लिए हमारा जो x का मान पुनः दूसरे वाले में कितना है 700, तो x का मान हमारा कितना है 700, तो y का मान कितना है 200। तो x बराबर कितना है 700, तो y का मान कहाँ पे है 200। x बराबर 700 और y बराबर 200। तो यहाँ मेरा एक लाइन आएगा, x बराबर 700 और y का मान कितना है 200, यहाँ पे एक लाइन आएगा। उसके बाद x बराबर 400 और y का मान कितना है 300। तो x बराबर कितना है मेरा 400 और y बराबर 300, तो मेरा यहाँ पे आएगा। इस वाली लाइन को हम मिला लेंगे ऐसे करके, और इस वाली लाइन को ऐसे करके मिला लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, बन सकता है इसको। ये मेरा कर्व कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। दोस्तों आपको पहले ही पता है कि सेब या फिर अंगूर या फिर जो ऐसे सब्जी और फल हैं, उन लोगों का जो रेट है वो डेली घटता और बढ़ता रहता है। तो किसी एक दिन का हम बात करते हैं, तो किसी एक दिन जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। तो इसमें ना तो हमको सेब का मूल्य पता चला और ना ही अंगूर का। तो हम क्या करते हैं, पहले सेब के मूल्य को और अंगूर के मूल्य को किसी दिन के लिए, उस दिन के लिए मान लेते हैं। तो हम माना, इसमें मान लेंगे, माना सॉल्यूशन लिखेंगे, माना 1 केजी को हम हिंदी में किलोग्राम लिख सकते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया या x रुपये। 1 केजी एवं 1 केजी, या इसको हिंदी में हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। अब हमारा जो प्रश्न बोल रहा है कि किसी एक दिन जो है कि दोनों खरीदने पर हमें 160 रुपये का मिलता है, तो हम इसको प्रश्नानुसार बोल सकते हैं। प्रश्नानुसार हमारा क्या हो गया कि हम लोगों ने एक प्रश्न के हिसाब से समझेंगे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपये है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 2 केजी सेब का मूल्य प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों को जोड़ने पर कुल 160 रुपये आते हैं। तो देखिए 2 केजी हमारा क्या है, सेब है, और 1 केजी कितना है, अंगूर है। तो अभी आपने माना है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। 2 केजी लेना है तो 1 केजी की जगह पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 केजी, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1y बराबर कितना 160। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में हो जाएगा 2x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो 1 को हम लिख सकते हैं या 1 को नहीं भी लिख सकते, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे केवल y बराबर कितना होगा 160। ये हमारा पहला जो है शर्त कंप्लीट होगा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब बोल रहा है उसके नीचे क्या लिखा है कि 1 महीने बाद, हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि सब्जी और जो फल के मूल्य हैं वो डेली बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक है। तो 1 महीने बाद जब हम खरीदेंगे तो हो सकता है कोई कुछ सस्ता हो जाए, कुछ हो जाए महंगे हो जाए। तो 1 महीने बाद जो है, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद
एक महीने बाद क्या होगा, तो एक महीने बाद हो सकता है कि सब्जी का मूल्य बढ़ जाए, हो सकता है फल का मूल्य घट जाए, तमाम तरह का मैटर है। तो हम एक महीने बाद वो बोल रहा है, एक महीने बाद बोला है कि एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 4 केजी सेब का मूल्य प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य और कुल कितने का है, 300 रुपये का। तो हम इसको लिख देंगे 300। अब उसके बाद अभी आप लोगों ने 4 केजी सेब, तो हमने आपको बताया अभी कि हमेशा प्रायः जो है सेब और सब्जी के मूल्य जो है बढ़ते और घटते रहते हैं, फल और सब्जी के। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एक ही मान के चलना है, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, ऊपर कितना लिखा था, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2। यहाँ पर 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। तो यहाँ कर देंगे y का मल्टीप्लाई, y बराबर कितना है 300। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, तो 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। उसके बाद हम इसमें से कुछ कॉमन भी कर सकते हैं। तो कॉमन करने के लिए हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ होगा 2x प्लस यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो y, यहाँ से 150। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो हमारा क्वेश्चन दिया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों से बीजगणितीय कंडीशन क्या होता है, पूरा होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम इसको ज्यामितीय रूप से सॉल्व करते हैं, ज्यामितीय ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन जो हमारा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। इसमें x के हमको अलग अलग मान रखने हैं, तो y का मान भी हमारा क्या होगा, दूसरा आएगा। तो एक हम x का मान रखेंगे, दूसरा हमारा y का मिलेगा। तो हमें कुल 2 बार कम से कम रखने हैं। तो x बराबर को यहाँ पे पहला ले लेंगे, x बराबर 70, x बराबर 70 लेंगे। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे लिखेंगे 70 प्लस y बराबर 160। तो y बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ 70 का गुणा 2 मगर 140 हो जाएगा। तो अगर आप एक ही स्टेप में समझना चाहें तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 160। तो y बराबर कितना होगा, 160 माइनस 140। तो y का मान कितना हो जाएगा, 20। यानी x का मान हम लोग 70 रखते हैं, तो y का मान कितना आता है, 20। ये हमारा पहला। पुनः इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2 मान कम से कम चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ पुनः हम x बराबर 80 रखते हैं, x बराबर कितना रखना है, 80। तो x बराबर 80 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस वाई बराबर 160। तो ये हमारा हो जाएगा 160 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 160। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पर हमको x बराबर 70 रख लेते हैं। पहले x बराबर कितना रखना है, 70। हम अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो राइट हैंड मान को देखते हुए बड़े बड़े मान लाएंगे ताकि हमको ग्राफ बनाने में सुविधा हो। इसके लिए हम लोग x बराबर पहले रखते हैं 70। तो यहाँ होगा 2 इंटू 70 प्लस वाई बराबर 150। 70 का दुगना होगा 140 प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर हो जाएगा 150, ये इधर आएगा तो माइनस 140। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी x का मान 70 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, 10। ये हमारा पहला आ गया इस वाले का। पुनः इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे दूसरे
मान को लेकर, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ पर जो है x बराबर हम लोग 60 ले लेते हैं। x बराबर कितना ले लेते हैं 60। तो यहाँ होगा 2 इंटू 60 प्लस वाई बराबर 150। यहाँ y बराबर हो जाएगा 150 और इसका गुणा करेंगे तो 120। तो y बराबर निकालेंगे 150 माइनस 120। y का मान डायरेक्टली कितना हो जाएगा 30। और उसके बाद हमारा यहाँ x बराबर हम लोग 60 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 30। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, हम लोगों को जब कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह आए तो उसके पहले हमको हमेशा एरो लगाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग एरो लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा गलत भी ना हो। एरो भी लगा सकते हैं और स्टेप चेंज करने पे और या तो या भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे कुल 4 हमको मिल गए पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंटों से हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में हमको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमारे जो चारों मान है वो सारे मान क्या है पॉजिटिव है। ये 70 भी पॉजिटिव है, 20 भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लग रहा है नहीं लिखे। x का मान कितना आया 80, तो y का मान कितना आ गया 0। ठीक, यह भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यू है। तो इन सबों से हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु पे क्या होता है x भी 0 और y भी 0। 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं क्योंकि 10 भी 50 के टर्म में हमको क्वेश्चन मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, ये 50 रहा, 60, 70, 80 और ये 90। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया, 80, 90। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस इतना हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम लाइन की बात करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो पहला लाइन में जो पहली पॉइंट मिला है x बराबर 70 तो y बराबर कितना है 20। x का मान कितना है 70 तो y बराबर 20। इसके सीध में आएंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x बराबर 70 और y बराबर कितना है 20। ये हमारा पहला है। उसके बाद कितना है x बराबर 80, y बराबर कितना है 0। तो x बराबर देखिए x भी और y भी इसी बिंदु पे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो x का मान लेना है 80 और y का मान कितना होगा 0। तो y का मान 0, x बराबर कितना 80 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा लाइन हो जाएगा x बराबर यहाँ क्या होगा 80 और y बराबर 0। ये एक लाइन मिल गया। उसके बाद पुनः दूसरी लाइन के लिए जाएंगे, x बराबर 70 और y बराबर कितना 10। तो x बराबर हमारा 70 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, और ये हमारा यहाँ पे कितना है x बराबर 70 और y बराबर 10। या इसको हम दूसरे मार्कर से यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि पहले लाइन के लिए जो काला यूज किया, दूसरे लाइन के लिए हम लोगों ने रेड यूज किया है। तो x बराबर कितना है 70, y बराबर 10। तो x बराबर कितना हो गया 70 और y बराबर 10 के सीध में लेके आएंगे। तो x बराबर 70 और y बराबर 10। दूसरा हमारा जो पॉइंट मिला है x बराबर 60 और y बराबर 30। तो x बराबर हमारा 60 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y बराबर 30 हमारा यहाँ पे। ये यहाँ पे लेके आएंगे, सीध में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना x बराबर 60, y बराबर 30। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास दो जो है लाल के हमारे बिंदु मिले और दो काले के, दोनों अलग अलग है। दोनों को हम लोग मिला लेते थे। एक बार काले वाले बिंदु को काली वाली लाइन से मिला लेते हैं। थोड़ा हमारा टीढ़ा हो सकता है क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है, आप अच्छे से मिलाएंगे। बस आप ग्राफ को आउटलाइन समझिए कि ऐसा मेरा ग्राफ मिलेगा इस टाइप से। और एक हमारा जो ग्राफ है वो, तो इस वाले लाइन का जो हमारा इक्वेशन है वो कितना है 2x प्लस वाई बराबर 160। और दूसरा लाइन हमारा जो मिला, दूसरा रेड वाला मिला, ये हमारा कितना है 70 है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले, क्योंकि थोड़ा सा पहले करेंगे ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। यहाँ से लेके आते सीधे यहाँ आएगा और ये ऐसे थोड़ा सा। ये जो दूसरा वाला है ये किसके लिए है,
2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने यह लाइन ड्रा कर लिया। हमारे पास देखिए स्केल नहीं है तो हमारा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, बिल्कुल स्केल रहता थोड़े स्केल की सहायता से बनाते हैं, लेकिन लगभग ग्राफ मेरा ऐसा ही आएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का जो मिलेंगे, इसके बाद जो नए चैप्टर मिलेंगे हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को देखने के लिए देखिए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।